सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअल में मैं टेक्निकली इतना अच्छा नहीं हूँ, तो समटाइम्स दिस माइट बी लीडिंग इनटू सर्टेन काइंड्स ऑफ द इश्यूज। ये आपका टॉपिक है विद द से पार्टनरशिप वगैरह, ये टॉपिक है। ओके, लाइकवाइज तो वी कैन डील विद ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो अगेन ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑडिटिंग आ गया। अगेन वी हैव टेकन ए वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इसके जो क्वेश्चंस हैं इवन दे हैव बीन गिवन, कंप्लीट क्वेश्चंस हैं इसमें। नाउ कमिंग टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ कि हाउ दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो हाउ टू डिफाइन इट। तो इसमें स्कोप में क्या आता है, इसके जो अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमिक्स है, इन केस की वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो किससे लिंक्ड होती है अल्टीमेटली, इट इज़ टू बी लिंक्ड विद द स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो दैट कैन बी टेकन एज अ बेसिक असम्पशन। लॉ ऑफ डिमांड है, तो लाइकवाइज वी आर डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है तो इसको हमने डील किया है विद द डिफरेंट थिंग्स, कि जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है। तो यहाँ पे हमने ब्रीफ आइडिया लिया हुआ है ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। देन यूटिलिटी एनालिसिस है। अगेन इसमें जो कंसेप्ट है वो किसका है, दैट इज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो वी हैव टेकन सैम्पल इंफॉर्मेशन। देन प्रोडक्शन फंक्शन है, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, बट वी हैव टेकन अगेन ए ब्रीफ आइडिया क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आइसोकरेंट कर्व क्या होता है, लाइक कि नाउ मूविंग टू कंसेप्ट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम कहते हैं AR एंड MR। तो वी हैव टेकन सम आइडिया। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू लाइक के ये टॉपिक है, ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या है कि वी हैव टेकन इनटू अकाउंट की व्हाट इज मोनोपोली, ड्यूपोली क्या होती है, देन ओलिगोपोली क्या होती है, देन व्हाट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन व्हाट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो वी हैव टेकन दिस इनटू अकाउंट। तो इससे ये जो क्लासिफिकेशन है वो इजी हो जाती है। तो दिस कैन बी टेकन एज अ फेस। बाकी बाद में हमने इनको क्या है कि डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अगेन। तो यहाँ पे हमने इसकी एक अगेन से समराइजेशन है दैट हैज़ बीन टेकन। देन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, दे हैव बीन से गिवन इन द सिलेबस। इसके क्वेश्चन है 98। देन फाइनेंस में क्या आता है कि फाइनेंस का जो टॉपिक है, तो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स अगेन। इसमें कंसेप्ट कौन से हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट कैपिटल है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया विद द एग्जांपल आल्सो, कि इसमें एग्जांपल आपको काफ़ी मिल जाते हैं। इन केस की वी टेक इनटू अकाउंट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो वी हैव स्टार्टेड विद ए डायग्राम। ये डिफरेंट टाइप के ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, एंड थर्ड इज अ डिविडेंड डिसीजंस। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है अगेन। इसमें स्मॉल फार्मूला है, इसमें जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि दीज हैव बीन गिवन से डायरेक्टली, लेकिन इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो फार्मूला है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है लिवरेज का, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो लाइक कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द लो लिवरेज एंड इट इज़ अ हाई लिवरेज। तो अगर डेप्ट अमाउंट कम है, इक्विटी ज़्यादा है, तो दिस कैन बी टेकन एज अ लो लिवरेज। हाई लिवरेज, लिवरेज का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन वी लुक एट द से डेप्ट पार्ट, कि अगर डेप्ट का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएगी, दिस कैन बी टेकन एज अ हाई लिवरेज। तो ये कंसेप्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कई बार गेयरिंग रेशियो होती है लाइक वाइज। तो ऐसे कंसेप्ट है वो भी हम यूज़ करते हैं। देन ये नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है कि वर्किंग कैपिटल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये डायग्राम है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाता है। देन वी कम टू द डिविडेंड डिसीजंस।
रिस्क रिटर्न एनालिसिस आ गया, एसेट सिक्योरिटाइजेशन है, ये क्या होती है। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो जो IMF है दिस हैज़ बिन डिस्कस्ड अगेन, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है कि इसको हमने डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिक्विडिटी, कि हमारी जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है इसमें जिसको हम कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड है या जो कहते हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, तो ये इनसे कैसे लिंक्ड है। तो सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशन हैज़ बिन टेकन कि रोल इसका क्या है, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इवन दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड। देन द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स में भी हमने क्या है कि वी हैव डायरेक्टली गॉन फॉर द फार्मूलाज। इसमें मीन मोड मीडियन तो है ही सही, इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि हम बात करते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होती है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, तो इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये कंसेप्ट हैं ये कैसे लिंक्ड हैं। तो दीज हैव टू बी अप्लाइड इन द सर्टन सिचुएशंस, तो वो जो सिचुएशंस हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, इसके यूजेस क्या हैं। ये जो कंसेप्ट है ये पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है कि इन केस की आई मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली या दिल्ली टू चंडीगढ़, तो ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो उस कंटेक्स्ट में जो हार्मोनिक मीन का जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। या मैं ये एज्यूम करके चलूँ कि जो करनाल है दैट इज़ फॉलिंग बिटवीन एग्जैक्टली फॉलिंग बिटवीन द चंडीगढ़ एंड द दिल्ली, तो यहाँ से कि वो 125 है, 125 करनाल टू दिल्ली है, तो वी कैन सी कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो उस केस में भी जो हार्मोनिक मीन है उसका कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कोरिलेशन का कंसेप्ट है, कोरिलेशन का कंसेप्ट है ये गिवन होता है, इसमें फार्मूलाज एंड दे हैव बीन गिवन, उसमें कोई इशू नहीं बनता, लेकिन इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, देन वी लुक एट की कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये जो कंसेप्ट है ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको देखना पड़ेगा कि कोरिलेशन रिलेशन है इनमें क्या आपस में डिफरेंसेस हैं, इवन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन भी आपको 100 से ज़्यादा ही मिलेंगे, आई फील सो। इसमें क्वेश्चन है 126। देन प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, अगेन इसमें मेन कंसेप्ट होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिस हैव बीन एक्सप्लेन्ड। इसमें जो हमने एग्जांपल है वो लिए हुए हैं, एक कई बार एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ द सर्टन फार्मूलाज, तो वी कैन लुक एट दोज टॉपिक्स। रिसर्च है उसके कौन से टाइप्स हैं, ये जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है उसमें अगेन होता है कि नल है एंड अल्टरनेटिव है, लेकिन इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं दे हैव बीन गिवन कि जो टेस्ट है इवन पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक हो सकते हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट है इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनी डायरेक्शन, उसमें कोई इशू नहीं होता कि दे हैव द कंप्लीट लिबर्टी एट द कंप्लीट लिबर्टी। इसमें लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस है, एनोवा का टेस्ट आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 212। देन बिजनेस मैनेजमेंट है, अगेन ये टॉपिक है, दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 5 यूनिट्स। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको कहीं मिल नहीं सकता कि जो लैंग्वेज है मतलब दैट इज़ एब्सोल्युटली सिंपल कि इवन जो ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, तो वी हैव टेकन इनटू अकाउंट ईच एंड एवरी डिटेल, तो इससे आपका काफ़ी पर्पस जो है वो सॉल्व होता है कि टाइप्स ऑफ स्किल्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस थ्योरी टू अथॉरिटी। देन मैनेजमेंट आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जैसे रूल ऑफ थंब है, देन सोल्डरिंग का कंसेप्ट होता है, देन फंक्शनल फॉर्मैनशिप है। तो इसमें ये जो इसमें लाइक वी हैव एक्सप्लेन की व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बॉसेस, गैंग बॉस है, सेकंड इज अ स्पीड बॉस, बल्कि यहाँ पे 4 हैं, इसमें रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्शन बॉस है। तो वी कैन बी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ठीक है। ये सोल्डरिंग का कंसेप्ट है, सोल्डरिंग का मतलब ये होता है कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये लिंक्ड है। 6 सिग्मा का कंसेप्ट है, अगेन वी हैव गिवन इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्टीजेंसी अप्रोच क्या होती है, जैसे यहाँ पे आगे वी आर डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन, जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो फार्मूला है वो ग्रेनेशियस ने दिया था, तो उसको भी हमने यहाँ पे लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये 3 टाइप की होती हैं, ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, तो हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला आल्सो।
देन डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द डिसेंट्रलाइजेशन. देन वी कम टू द मोटिवेशन. तो मोटिवेशन है, इसकी जो थ्योरीज हैं इवन दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज प्रोसेस थ्योरीज होती हैं, सेकंड कौन सी होती हैं, कंटेंट थ्योरीज होती हैं. तो दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड. ठीक है, यहाँ पे कंटेंट थ्योरी है एंड सेकंड इज द कंटेंट थ्योरी एंड द प्रोसेस थ्योरी. तो इससे क्या होता है कि वर्क मोटिवेशन है. तो ये आपको दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड विद द डायग्राम. तो डायग्राम से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाता है कि कौन सी थ्योरी है वो किससे लिंक्ड है. तो दे कैन आस्क यू कि जो पोर्टर एंड लोअर मॉडल है वो किससे लिंक्ड है. तो यू कैन डेफिनेटली आंसर कि इट इज लिंक्ड विद द प्रोसेस थ्योरी. इसमें और एग्जांपल्स हैं. दे हैव बीन टेकन टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट आ गया. ठीक है, ये मोटिवेशन से लिंक्ड है. देन ये लिंक्ड है विद द HR पार्ट्स. इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत हैं. जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है यहाँ पे 150 से अबव ही होगा आई थिंक सो. इसमें 154 क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ना दे आर एक्यूरेट क्वेश्चंस. इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ जी, कि इससे हमारा खुद का कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि हाँ जी कि इसमें 2 क्वेश्चन गलत निकले, दूसरे चैप्टर है उसमें फिर 3-4 क्वेश्चन गलत निकलते हैं. तो इससे आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन हैं ठीक है या नहीं है. तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर भी उसका इम्पेक्ट होता है. तो वी हैव टेकन से स्पेशल केयर कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो ठीक हों. नाउ वी कमिंग टू द कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. देन वी आर कमिंग टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. ये कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा है, ये कंप्लीटली अपडेटेड है कि बेसिकली कि फाइनेंशियल सिस्टम है वो किससे लिंक्ड है, इसके फंक्शंस हो गए. देन वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आल्सो टू एक्सप्लेन इट. ये इंडियन पर्सपेक्टिव है, ये जनरल है. दिस कैन बी टेकन एज अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. ये क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हाउ वी आर मूविंग अबाउट. देन बैंक्स हैं, तो बैंक्स हैं वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं. देन द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है दिस हैज बीन गिवन कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स हैं. देन वी कैन टॉक अबाउट PSBs जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. देन वी आर कमिंग टू प्राइवेट सेक्टर बैंक. ठीक है, ओल्ड जनरेशन है, न्यू जनरेशन है. इवन ये जो है इसमें मर्जर वर्जर हुए तो उसमें क्या उसकी रेलिवेंस है, उसकी जो कंसोलिडेशन है दैट इज टेकन प्लेस. तो यहाँ पे जो बैंकिंग है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, कि कौन सा बैंक है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, तो उसका जो फाइनल स्टेटस है इवन दैट हैज़ बीन गिवन. ये जो 2 पार्ट्स हैं ये अल्टीमेट स्टेटस है उसका. देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस हैं, इसमें पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं, CRR, SLR. ठीक है, इसमें डिफरेंट कमेटीज़ हैं. वी हैव टेकन इनटू अकाउंट से उर्जित पटेल कमेटी, देन केलकर कमेटी है, जैसे नचिकेत मोर कमेटी है. तो इन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एक इंद्रधनुष स्कीम होती है, इवन दैट हैज़ बीन से मैंशनड. देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपका सिलेबस का पार्ट है. कैपिटल मार्केट आ गया. तो वी कैन सी कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब के सब क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसल नॉर्म्स की. बेसल नॉर्म्स है अगेन से दिस कैन बी टेकन एज अ फाइनल क्रक्स कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कौन सी इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए. तो दिस हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट अंडर द बेसल नॉर्म्स. कि इन केस की वी लुक एट द इश्यूज ऑफ द से नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो नॉन परफॉर्मिंग का मीनिंग क्या हुआ कि जो बैंक्स हैं दे हैव नॉट बीन एबल टू फंक्शन एट ए एफिशिएंट लेवल. तो उसमें ऐसे इश्यूज बनते हैं. तो जो बेसल नॉर्म्स के थ्रू क्या है कि टोटल जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं. कि जो उसमें क्या होता है कि बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट होता है, लिक्विडिटी का. तो लिक्विडिटी को हमने कैसे मेंशन करना है, तो उसमें जो डिफरेंट फेजेस हैं वो उसकी जो मेन सजेशंस हैं व्हाट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो किस टाइप की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है. तो इवन दे हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो ये कंसेप्ट है, इसको आपने देख लेना है. इससे आपको बैंकिंग का कंप्लीट आइडिया मिल जाता है. इवन इसमें जो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं कि फर्स्ट वी कम टू से बेटर कैपिटल क्वालिटी. देन कैपिटल कंजर्वेशन बफर है.
देन द काउंटर साइक्लिकल बफर है। तो ये जो कंसेप्ट है अगेन से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आल्सो कि इनमें जो कंजर्वेशन है वो कौन सा एक लेवल पे आता है, जैसे ये फर्स्ट लेवल पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड लेवल पे आएगा। तो वी हैव गॉन फॉर द मल्टीपल अप्रोचेस टू लुक एट द सेम इशू। उसके बाद जो आती है लिवरेज रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियोज है, इवन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो क्वेश्चन है इवन दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स। जैसे यहाँ पे कैपिटल मार्केट है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मार्केट है, इंश्योरेंस है। तो वी हैव डेल्ट विद ऑल दिस क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं ताकि आपका जो JRF का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। कि इसमें अल्टीमेट मोटिवेशन है वो क्या हमने लेके चलनी है, JRF, जिसको हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको इसमें 32 या 35,000 का जो स्टाइपेंड है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो दैट कैन बी टेकन एज ए जॉब। इसमें आपको मेन बेनिफिट ये भी मिलता है कि आप में इतनी वो आपका जो स्टेटस है वो दैट इज़ ऑफ द रिसर्च स्कॉलर। तो आपकी जो एंट्री है दैट हैपन्स इन अ वेरी ऑटोमेटिक फैशन कि यू वांट टू गो इनटू से सम यूनिवर्सिटी। तो आपका स्टेटस कौन सा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। तो ये आपको मेन बेनिफिट मिल जाते हैं। देन बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इवन जो इसमें पेरिफेरल इश्यूज हैं दे हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन कि इंटरनेट बैंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस की वी लुक एट NEFT, RTGS, IMPS वगैरह, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, रीअश्योरेंस एंड ऑल, सब कुछ आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगेन जो क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन गिवन इन ए वेरी रेगुलेटेड फॉर्म। देन बेसिक मार्केट फंक्शंस हैं, कंसेप्ट्स हैं। इवन दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स। इसमें एक तो है बेसिक वाले हैं, सेकंड क्या होता है जिसको हम कहते हैं ना कि 4P का कंसेप्ट होता है। तो 4P क्या होता है कि प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो 1P है वो इस चैप्टर के अंडर आएगा। सेकंड कौन सा है कि प्राइसिंग आ गया, प्राइस, इसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। प्लेस का मतलब कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। फिर आ गया प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चारों कंसेप्ट हैं दे हैव बीन कवर्ड। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये मतलब बाकी जो पार्ट्स हैं वो इसमें आते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको इन केस की वी टेक एग्जांपल ऑफ द फिलिप कोटलर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है आपको फिलिप कोटलर की बुक से कम नहीं मिलेंगे। लेकिन जो फिलिप कोटलर की बुक है दैट माइट बी रनिंग इनटू 600-700 पेजेस या उससे कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सेम आइडिया, बल्कि इसमें आपको बेटर आइडिया मिलेगा इन द लेस नंबर ऑफ द पेजेस। जैसे कंज्यूमर है, वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक थिंग कि कंज्यूमर क्या होता है, मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या है कि नीड है, वांट है, डिमांड है। देन दे डिस्कस कि इसमें ये कंसेप्ट हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन है। देन जो फिलिप कोटलर ने एक डायग्राम दिया हुआ है वो जो है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है उसके कौन से 4 पिलर्स होते हैं, 1 2 3 4। देन सेलिंग का डिफरेंस आ गया विद द मार्केटिंग, ये आपको गिवन है यहाँ पे। ओके, देन मार्केटिंग मिक्स आ गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देन वी लुक एट की मार्केट की हमने स्कैनिंग कैसे करनी है, यहाँ पे डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो यू गेट्स ईच एंड एवरी आइडिया। इवन ये कंसेप्ट है ये फिलिप कोटलर की बुक से ही है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केटिंग बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन, कि अगर कि यू हैव बीन गोइंग फॉर द सेगमेंटेशन तो उसमें कितने उसके लेवल्स होते हैं ये एक्सप्लेन किए हुए हैं। कि फर्स्ट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड है। देन द कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट आ गया। देन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसका डायग्राम है लाइकवाइज, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर आ गया। देन सर्व पेल का कंसेप्ट होता है, लाइक इसमें फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है। ये प्राइसिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें प्रमोशन का जो टॉपिक है वो इसको हमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें लाइक कि वी कैन लुक एट न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा, कंपैरिजन है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ही ब्रीफ है और मतलब सफिशिएंट भी है। उसमें ये नहीं होता है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है तो वी हैव टू गो फॉर द 10-15 लाइन्स।
ओके, द सेम इन्फॉर्मेशन कैन बी गो थ्रू द 2 or 3 लाइन्स आल्सो। तो हमने जो कंसेप्ट अडॉप्ट किया वो क्या है कि समराइज रखना है उसको, सो दैट यू आर एबल टू कवर से ईच एंड एवरीथिंग। टेली मार्केटिंग क्या होती है, टेलीविजन क्या होता है, रिबेट का कंसेप्ट क्या होता है, येलो पेजेस कौन से होते हैं, इतने टॉपिक्स आपको किसी एक सिंगल बुक से मिलते नहीं है। देन द पर्सनल सेलिंग है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें 4 या 5 कंसेप्ट हैं गिवन है, तो उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टन थिंग्स। जैसे कि लॉयल्टी वाला कंसेप्ट है तो वो यहाँ पे गिवन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सेल्स मोशन है, ये जो एडवर्टाइजिंग हम करते हैं उसमें कौन से लेवल्स होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स है एंड सप्लाई चेन है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जो मतलब जनरली वी अज्यूम की जो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन क्या है, तो दिस हैव टू बी टेकन इन द सेम सेंस, जबकि इनमें डिफरेंस होता है कि जो सप्लाई चेन है वो ज़्यादा टेक ओरिएंटेड है, लॉजिस्टिक्स थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आ जाता है ज़्यादा फोकस। देन द रूरल मार्केटिंग का कंसेप्ट है, दैट इज अगेन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो क्वेश्चन हैं उसको हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट फॉर्म में दिया हुआ है सेक्शन वाइज। इसके जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाएंगे 115, तो यहाँ पे है, इसमें 136 क्वेश्चन है टोटल। इवन दैट इज़ ए वेरी गुड आइडिया कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन हैं वो आपको मिल रहे हैं। देन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस है, अगेन यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही समराइज फॉर्म में है। इवन जो सेक्शंस है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं कि इन केस की आई टेक से सम एग्जांपल्स, जैसे यहाँ 16 है 15 है, स्टिल वी हैव गिवन से दिस कंसेप्ट्स कि एग्ज़ाम में कहीं भी दे कैन आस्क यू एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि मान लो आपने ये देखना है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये कौन से सेक्शन के अंडर आती है, तो आपको माइंड में आता है, तो यू माइट बी लुकिंग फॉर द इंटरनेट, ये तो वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो हमने इसको यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है। बट स्टिल आई विल से कि इसको जो कर लेना चाहिए टू सम लेवल। Even this chapter has been divided into 3 parts. फर्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, देन कंपनीज आईटी है, आरटीआई आ गया, आईपीआरएस है, देन द लीगल एस्पेक्ट है, जैसे ये जीएसटी है सेल्स का एक्सेट्रा, तो जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है। आप इसको देख लो एक बार। जैसे वाइंडिंग अप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसको हम कहते हैं एलएलपी। कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाएगा, इसमें आपको मिलते हैं 7-8 पॉइंट्स, बल्कि इसमें वी हैव गिवन से 14 पॉइंट्स। तो 14 पॉइंट में ये होता है कि वी हैव बीन एबल टू डिफरेंशिएट विद द से कंपनीज एक्ट आल्सो। थोड़ा थोड़ा उसका मतलब दिस कैन बी टेकन एज ए सॉर्ट ऑफ हेड मिक्सचर, तो उसका आइडिया हमें मिल जाता है। देन इसके डिसएडवांटेजेस हैं, देन इसकी प्रोसीजर है फॉर्मेशन का। अगेन से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो वी हैव टेकन ए डायग्राम आल्सो, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अगेन ये जो कंसेप्ट है अगेन से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सोचते हैं कि जैसे कि NCLAT है, तो NCLAT का कंसेप्ट क्या होता है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द MRDB। जो कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन कमीशन एक्ट है, तो हाउ कैन दिस बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द MRDB। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट हैज़ टेकन प्लेस एट ए लेटर स्टेज, तो उसके जो ईयर्स हैं वो भी मैंशनड है। देन द टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, RTI का एक्ट आ गया, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं इसमें, लाइक की वी हैव गिवन से वेरी गुड आइडिया। इसके क्वेश्चन हैं, इवन दे हैव बीन गिवन से इन ए वेरी सेपरेट फॉर्म। कंपटीशन एक्ट है, जैसे IT एक्ट है 2000 है, तो ये कोई एफर्जर नहीं है कि हाँ जी जहाँ से हमारा मन किया वहाँ से क्वेश्चन उठा के डाल दिया बाकी देखी जाएगी, वो नहीं, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। अगर बुक के कंटेंट इतने अच्छे हैं तो क्वेश्चन भी डेफिनेटली वो क्वालिटेटिव है, इसमें आपको नॉन क्वालिटेटिव सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये अलग से क्वेश्चन है। सेम इज
प्रोसेस विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये इसमें 204 क्वेश्चन हैं। लीगल एस्पेक्ट है सेल्स के, ये भी हमने प्रोसेस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कैपिटल एम्प्टर है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी है अगेन, से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज, इसमें देखते हैं क्वेश्चन कितने हैं। उसमें 204 क्वेश्चन, तो इसमें कितने होंगे, आई थिंक सो कि इसमें 128 क्वेश्चन है। देन इनकम टैक्स है, अगेन यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक है कि डिफरेंट जो डिडक्शंस होती हैं वो गिवन है। तो वी हैव गिवन है कि टेकन ए वेरी वो जिसको हम कहते हैं कि डायग्रामेटिक आइडिया, जिससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यू कैन लुक एट ईच एंड एवरी पेज। वैसे ये कंप्लीट टॉपिक देखें तो ये कम से कम 200 पेजेस का जाना चाहिए कि ग्रेचुइटी क्या होती है, देन डिविडेंड डिसीजन हैं, डिडक्शंस हैं, उनकी डीलिंग हम कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और जो लास्ट चैप्टर है वो सबसे अच्छा है, इसमें लाइक कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशन पार्ट आ गई। तो ये टॉपिक्स हैं अगेन, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए 234 questions. Then in coming to the international taxation, that is again से very important कि DTAA है, तो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये जो हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मॉरिशस से मिलती है। इसमें हमने यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि 1920 का 2019-20 का, तो इसमें हमने ये देखा है कि जो मैक्सिमम जो FDI है वो हमें कहाँ से मिलती है, लाइक वी आर गेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, देन मॉरिशस है लाइकवाइज, तो वी गेट्स ए गुड आइडिया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले जैसे मॉरिशस था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो नाउ वी कैन सी कि इट हैज़ चेंज। ठीक है, अब जो सिंगापुर है दैट इज़ कमिंग एट द टॉप, तो इसमें भी आपने ध्यान में रख के चलना है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ना, तो ये इसमें क्या होता है कि जो जो इनकम है तो उसको हमने मिनिमाइज़ कैसे करना है, जैसे टैक्स इवेजन एंड ऑल सब कुछ कंसेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पे बुक में गिवन है। तो हम अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम करना चाहते हैं, इवेजन तो वर्ड शायद नहीं प्रॉपर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो टैक्स लाइबिलिटी को हम कम करना चाहते हैं अंडर द लॉ, तो वी कैन लुक एट दिस कंसेप्ट। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कंसेप्ट है, अगेन से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंडर कौन से कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, कौन सी अप्रोचेज हैं। देन CTP है, तो CTP के अंडर वी हैव मैंशनड कि टैक्स इवेजन क्या होती है, अवॉइडेंस क्या होती है, व्हाट इज़ द टैक्स प्लानिंग, तो वी हैव लुक्ड एट इट। ठीक है, मेथड कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़े बहुत मेथड है वो भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्योंकि पहले ये हम चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा कम रखा हुआ है। ठीक है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है कि अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप करना हो तो इसमें आपको मिलते हैं अंडर टोटल जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं, 93 क्वेश्चन मिलते हैं आपको टोटल। तो यू कैन हैव ए लुक एट इट कि आपको मतलब इस चैप्टर में भी यू आर गेटिंग से 300 क्वेश्चंस, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 3500 क्वेश्चन है। तो इसमें इनकेस की आई वांट टू डिस्कस इट इन क्रक्स, तो इसमें एक तो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, यू पिक एनी सेंटेंस, तो आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आती कि कोई भी जो सेंटेंस है दैट इज़ माई नाइट मेड मी रनिंग इनटू 15-20 जो वर्ड्स होते हैं उसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल है ही नहीं गई, वो कंसेप्ट तो टोटली मिसिंग है। यहाँ जो मिलेगा इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली अपडेटेड होगी, और बिल्कुल हमने कम वर्ड्स में जितने भी कंसेप्ट हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन हैव ए लुक एट एनी सेंटेंस, तो ये सब बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में दिए हुए हैं। इसमें ये भी डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो मीडियम है हिंदी है या इंग्लिश है, इवन जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं दे कैन स्टडी इट, उनमें भी इनको कोई दिक्कत नहीं आती, तो दैट वे दिस कैन बी टेकन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक।
तो मैं ये चाहता हूँ कि इवन जो स्टूडेंट है M.Com 1 स्टडी कर रहे हैं या M.Com 2 स्टडी कर रहे हैं, तो इवन दे कैन गो फॉर दिस बुक। तो उससे उनकी अगर ओरिएंटेशन क्लियर है कि दे हैव टू गो फॉर द JRF एग्ज़ाम, तो जो JRF का एग्ज़ाम है इसको क्लियर करना क्वाइट ईजी है। लेकिन इसमें जो इश्यूज बनते हैं यही है कि अगर आपने आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे स्टार्ट हुई है। अगर वो फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट हो जाती है कि इन केस की यू आर स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ द बुक, तो वो काम जो है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि इन केस की यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ द बुक, तो यू हैव टू टेक से ईच एंड एवरी आइडिया। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि लूप होल्स हैं कि पहले आपने कोई बुक स्टडी किया है, सेकंड टाइम यू आर गोइंग फॉर अ डिफरेंट बुक। इससे आपके जो कन्फ्यूज़न है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कि हर जो ऑथर है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो यू डेफिनेटली गेट इन टू सम काइंड ऑफ द कन्फ्यूज़न। तो अगर आपको एक राइट प्रोडक्ट मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इन केस की यू फेस से एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, उसमें कोई इशू नहीं है। कि यही KVS मदाना, इट इज़ अवेलेबल ऑन द से फेसबुक आल्सो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू वेरी मच।